नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे अलीगढ़ में एक माता पिता के लिए 3 बेटे श्रवण कुमार के रूप में आए नजर। साथ ही बताएंगे कि कैसे अलीगढ़ में फ़ोन पर बात करते देख परिजनों ने छीन लिया मोबाइल, तो 2 बहनों ने फांसी लगाकर कर लिया सुसाइड, और कैसे चोरी के आरोप में बिना मुकदमा दर्ज किए ही 4 दिन से थाने में बंद युवक ने लगाए गंभीर आरोप। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। श्रवण कुमार बनने के लिए त्रेता युग ही नहीं चाहिए। मन में अगाध श्रद्धा वाले बच्चे आज भी अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार के रूप में नजर आते ही रहते हैं। ऐसे ही एक माता पिता के 3 बेटे श्रवण कुमार के रूप में नजर आए। बांस के 2 किनारों पर रस्सी के सहारे खटोले बांधकर उसमें माता पिता को बिठाकर ये तीनों युवक उन्हें सासनी के विलेश्वर धाम मंदिर में भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करवाएंगे। हाथरस के कस्बा सासनी के हरिनगर कॉलोनी निवासी करीब 75 वर्षीय नेत्रहीन बदन सिंह बघेल और उनकी पत्नी अनार देवी को उनके तीनों पुत्र रमेश, विपिन और योगेश रामघाट में गंगा स्नान कराने गए। गंगा स्नान कराने के बाद रामघाट से ही कांधे पर कावड़ और उसी में बंधे खटोलों पर माता पिता को बिठाकर तीनों बेटे कांधे पर उठाकर सासनी कस्बे के विलेश्वर धाम मंदिर के लिए लेकर चल पड़े। हालांकि जिस व्यक्ति की भी इन पर नजर पड़ रही है वह तारीफ करते हुए नजर आ रहा है। जी, आपका नाम? विपिन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? सासनी। सासनी के। तो आप ये जो कांवड़ लेके जा रहे हैं, हाँ। तो कौन कौन है ये आपके? माता पिता। माता पिता। कब चले थे आप, स्टार्ट हुए थे? 4 दिन। 4 दिन हो गए? हाँ। अच्छा। तो किस तरीके से रुक करके लेकर के जाते हैं, कैसे? 15 किलोमीटर चल के रुक लेते हैं। अच्छा, तो कहाँ तक ले जाएंगे? सासनी तक। सासनी तक इसी तरीके से? इसी तरीके से। अच्छा, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हाँ, माँ बापों से। अच्छा। तो आपके साथ में और कौन कौन है इस समय? मेरे बड़े भाई हैं नमेश कुमार। हाँ। मेरे छोटे भाई हैं योगेश कुमार और तीनों की वाइफ हैं। अच्छा, साथ में सब? हाँ। अच्छा। और क्या संदेश देना चाहेंगे और जो संतान होती हैं उनके लिए? मैं तो यही देना चाहता हूँ, इस तरीके से जैसे आज मैं कर रहा हूँ, तो और भी मेरे को देखकर सारे लोग करें, अपनी माता पिता की सेवा करें। अच्छा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बरला इलाके के गांव फजलपुर में परिजनों को बेटियों से मोबाइल छीनना इतना भारी पड़ गया कि दोनों चचेरी बहनों ने क्षुब्ध होकर कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़कियों शालिनी और खुशबू के परिजनों ने बताया कि दोनों चचेरी बहनें किसी से फोन पर बात किया करती थी। शक होने पर फोन छीन लिया तो दोनों ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर अधिकारी फॉरेंसिक टीम और इलाका पुलिस के साथ पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच पड़ताल कर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया है। एसपी देहात पलाश बंसल ने बताया कि दोनों लड़कियों के परिजनों ने फोन पर बात कर आत्महत्या के लिए उकसाने की लिखित शिकायत दी है। पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम। कहाँ के रहने वाले हो? फजलपुर। थाना कौन सा पड़ता है? अच्छा, ये क्या घटना हुई थी? बता रही मैं तो बाहर देता हूँ। अच्छा, तो ये कौन है आपकी? अच्छा, तो क्या हुआ ये? मुझे नहीं पता, मैं तो कंपनी था। अच्छा। कंपनी से मम्मी को फोन आया था। इन्होंने क्या कर लिया? फांसी लगा दी। अच्छा, कमरे में अंदर बंद करके। कोई बात हुई थी, मारपीट, कोई झगड़ा, कैसा? मुझे ये नहीं पता। अच्छा। मैं तो कंपनी में काम कर रहा था, मम्मी ने फोन आता है ऐसे बात है। अच्छा। ये वहाँ से आए हम, पापा मम्मी और मैं। ठीक। ये ना कि बेटी घर में। हमारा नाम रामजी है। कहाँ के रहने वाली है? यहीं के रहने वाले। क्या गांव का नाम क्या है? गाँव के जहाँ को हाँ। फजलपुर। ये क्या घटना हुई थी? ये घटना हुई, एक लड़की बड़ी। हाँ। इसकी छोटे वाली। अच्छा। इसमें मोबाइल दे दी जरा। हाँ। दो मोबाइल उसमें दे दी। अच्छा। मोबाइल दे दी और फिर हम तो कुछ कही ना हुआ। हाँ। अच्छा। और कुछ ना हुई, उससे कुछ ना हुई। फिर हम तब खेत ही चले गए। अच्छा। खेत में चले गए, जो गई खेत में, फिर चारा लाई है, वो खेत में गई है। अच्छा। जब बाबा ने पानी रोटी खाई है, पानी मांगो है। हाँ। तो लड़की चिल्ला रही है, सालनी अच्छा। चिल्ला रही, कबाड़ करना खोली। हाँ। उसने फिर कबाड़ खोली, फिर अपने बाप पे लाइए बोला खेत पे। हाँ। जब उन्हें कबाड़ बजाइए सावन का ना, तो फिर ऊपर से चढ़े के कबाड़। अच्छा। जब देखी तो
इन्होंने अंदर कमरे में फांसी लगाई है। अंदर लग रही है फांसी, दीवार ले रही दीवार तोड़ रही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? नथु सिंह, पिता का नाम? श्रीमंगल सिंह, कहाँ के रहने वाले? फजलपुर। अच्छा, जो लड़की ने आत्महत्या कर ली है, क्या लगती है पर आपको? एक वो हमारी क्या लगती है आपकी? नातनी है, अच्छा, क्या क्या नाम है उनके दोनों के? खुशबू और साली। शालिनी। अच्छा, आपको कैसे पता चला ऐसा ऐसा हो गया? वो मतलब जो है, किवाड़ बंद थी, अच्छा पानी के लिए मतलब लड़की को आवाज़ दी, जी। आवाज़ लगाई नहीं, फिर उसके बाद में अच्छा, आपको कोई शक किसी से कोई बात न शक्ति को अभी तो कोई शक्ति तो वो ना है, है? अभी तो कोई ना है। किसी पे शक नहीं अभी? अच्छा, ठीक ये तो है, मोबाइल ही बता दो, कोई शक की और बाकी ठीक। तो क्या नाम है? पुष्पेंद्र। पिता का नाम? श्री नथु सिंह, गांव आपका? फजलपुर। अच्छा, जो आज घटना हुई है, ये आपकी बेटी का क्या नाम है? सालनी। अच्छा, दूसरी गुड्डी खुशबू हमारी भतीजी। तुम्हारी भतीजी। दोनों ने आत्महत्या क्यों की? ऐसा था, रात रहता है हमारे पिताजी को मिला है जो घर से, खुशबू घर से कौन खुशबू पर रहता था वो। उसके बाद में उसके ये शक के दायरे में खुदकुशी की है। आज दिनांक 16 जुलाई को अलीगढ़ देहात के थाना बड़ला में ग्राम फजलपुर से सूचना प्राप्त हुई कि दो बहनों ने अपने घर के अंदर चिटकनी लगा करके आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि परिवारजनों द्वारा मोबाइल ले लेने व किसी से बात करने से मना करने पर क्षुब्ध होकर के दोनों बहनों ने अपने कमरे के अंदर चिटकनी बंद करके फांसी लगा ली है। वहीं परिवारजनों द्वारा अज्ञात व्यक्ति जिससे बात होती थी उस पर आत्महत्या के लिए प्रेरित व उकसाने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। सही घटनाक्रम जानने के लिए फील्ड यूनिट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व सर्वेलेंस रिपोर्ट पे आगे की कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। चंडौस कोतवाली में दीवारों पर बखूबी मानवाधिकार के नियमों एवं कानून लिखे पोस्टर आपको मिल जाएंगे, लेकिन थाना पुलिस का कितना पालन कर रही है इसकी बानगी है कि चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक को थाना पुलिस ने 4 दिन से थाने में बंद करके रखा है। साथ ही एक मामले में पति व भाई को हाजिर करने के लिए 2 बेकसूर महिलाओं को भी रात्रि को थाने में रखकर प्रताड़ित किया जा रहा है। चोरी के आरोप में बंद युवक ने दरोगा पर रुपए लेने व मारपीट कर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। गुड्डी कहाँ की रहने वाली हो? सिद्धनगर। क्या दिक्कत है, क्या समस्या? क्या दिक्कत है मुझे कि बच्चा मेरा दारू भांग पी के बाबा के दौरे चला गया, बाबा ने बुलाया तार जुड़वा ले। अच्छा। और बाबा ने मोबाइल भी दिया है बाबा चलो 2-4 थप्पड़ मारी आए होएगा। इतने पैसे बाबा के पास कहाँ से आए? तो छोरा जब मारो है तो छोरा हांगो 80,000 में मैं दे रही हूँ 2 लाख। और दरोगा ने पैसे ले लिए मुझसे, कल में लेकर गई पैसे। कितने पैसे? पैसे लेकर गई मैं 70,000 रुपए। मैं बोली मुझ पे गिनना नहीं आता है सर, तुम गिन लो। दरोगा ने गिनने के बहाने से और सही पैसे अपने कब्जे में कर लिए, मुझे नहीं दिए। और 60,000 बाबू के हाथ पे गए हैं और वहाँ श्याम बाबू भी है। अच्छा। श्याम बाबू भी है, वो भी गिन के अपने कब्जे में कर लिए। बाबा नो कह रहा वो 2 लाख दे दे। 60 से 131 हो गए। तो 130 130 15 दरोगा दिए। दरोगा जी को 15,000 किस बात के दिए? क्योंकि छोरा न पिटा मेरा। अच्छा। छोरा वो भी धल्ली है। जब मैंने सबके सामने कही तो दरोगा ने कही कि मैंने बाबा दिए। तुमसे मांगे थे पैसे या आपने खुद दिए थे दरोगा जी को 15,000 रुपए? 15,000 बाबा दरोगा ने मांगे थे खुद। क्या कहा था? नो कहे छोरा न पिटेगा, मैंने ले तो मैंने मार के मारा तो दिए, मेरे बच्चा न पिटेगा। जब मैंने 15 दे दिए तो मैं बोली देखो जैसे भी चाह, मैं बहुत गरीब नहीं हूँ। मैं बोली नाती आई को है, नाती आई को है। मैं बोली मैं पहले भी नहीं भगाई और अब भी यही भगा रहे हैं। वो पहले भी सर मैं यहाँ से भागी हुई हूँ या के बेटा के ऊपर। अच्छा, ये आपके लड़के का नाम क्या है? प्रमोद। इसके बेटा के ऊपर पहले भागी हुई हूँ मैं। सब जमीन जायदाद खेती क्यारी सब करती थी। मेरे पेट को भी मेहनत नहीं दी इन्होंने, इन लोगों ने पेट को भी मेहनत नहीं दी। सब अपने हिल्ले में लेते थे। और सर अब आके इस बाबा ने मुझ पर केस डाल दिया है। तो पुलिस से मैंने कही, फिर भी बाबा सहमत है गो। फिर भी पुलिस कह रही है कि पैसे चाहिए पूरे। कितने? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए मांग रही है। 2.5 लाख। मैं बोली सर घर बेच दूं। जिसने शिकायत की है वो कितने मांग रहे हैं? 2.5 लाख। वो तो 2 लाख। वो 2 लाख मांग रहा है। 2 लाख के 2 लाख देते हो मोए। और 50,000 मैंने इन्हें छोड़े, पर पुलिस नहीं मान रही। दरोगा नहीं मान रहा। क्या कह रहा दरोगा? दरोगा ये कह रहे हैं कि पैसा पूरे चाहिए मुझे, पूरे। मैं कहाँ से दूंगा? 2 लाख बाबा को दे दे, बाकी पुलिस के 3-4 दिन से इसकी रखवाड़ी कर रही है। तो अच्छा, पुलिस अपने सुविधा शुल्क मांग रही है? हाँ,
कि बाबा के पूरे पैसा चाहिए। अच्छा। बाबा के पूरे पैसा चाहिए। और अब रात में जब मैं थाने से आ गई, अब चाचा भी आ गए, फिर मैं रात को अब काय को बुला रहे हैं। अच्छा। जब मैंने कही कहाँ से लाऊंगा, भैंस बेको, कुछ भी बेको, और तेरे लड़का ने चोरी करी थी, तुझे बताई नहीं? मैं सर मुझे नहीं बताई। अच्छा। मुझे नहीं बताई, फिर भी सर मैं दंड देने को तैयार हूँ। दंड, फिर भी दंड नहीं मानना है। कंची के छोरा ने, रिंकू ने ये कही है कि इनको फैसला है जान दे बाबा को और या को। क्या आपकी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई इस मामले में? हाँ, इंस्पेक्टर ने ना कही है कि जो पैसा है वो तुम ले आ, जो खर्च हो गए सो हो गए, और फैसला होएगा। पर दरोगा फैसला नहीं होने दे रहा सर। दरोगा फैसला नहीं, दरोगा फैसला नहीं होने दे रहा। अब आपसे 50,000 रुपए की मांग की जा रही, कितने की जा रही है? मत वाले 1,30,000 वो और 15 दरोगा, इतने दरोगा पे हैं। हाँ। इतने अमनू कह रहा सब 2.5 लाख रुपए जमा कर। 2.5 लाख कहाँ से लाऊं सर, मैं कहाँ भेज दूं? अच्छा ये बताइए, जिस बाबा के पैसे निकले थे, आपने जो 130 और 115, 145 दिए हैं। 145 दिए मैं बाबा के लिए। तो बाबा को मिल गए वो पैसे? बाबा नहीं दिए सर, दरोगा पे। बाबा को पैसे नहीं दिए? बाबा अभी चौन्नी भी नहीं दी है सर। अच्छा। बाबा फैसले करने के लिए तैयार? बाबा फैसला को तैयार है। बाबा फैसला को तैयार है। दरोगा कह रहा है कि मुकदमा में लिखूंगा, और अब मैं मुकदमा पेश कर रहा हूँ, और होगी सरकार में और लिखूंगा, इस साले की जमानत नहीं होगी कभी। ऐसे और धमका रहा है मोए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सामान्य नागरिक संहिता वर्तमान समय में देश में वृहद चर्चा का विषय है। इस पर विधि आयोग ने सभी नागरिकों के सुझाव आमंत्रित किए हैं। विषय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उसके उद्देश्यों पर चर्चा हेतु प्रबुद्ध विचार मंच के बैनर तले एक गोष्ठी का आयोजन महेश्वरी इंटर कॉलेज सासनी गेट पर किया गया। कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए वार्षिक कॉलेज में शिक्षा विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीपी पांडे ने कहा कि यूसीसी देश के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के न्याय प्रदानकारी साबित होगा। यूसीसी देश में विभिन्न धार्मिक व जाति समुदायों में विवाह, उत्तराधिकारी, तलाक, महिलाओं को पैतृक संपत्ति, समान अधिकार, अन्य सिविल कानून संबंधी महिला पुरुष अधिकारों में समानता लाएगा। यूसीसी किसी धर्म व पंथ के रीति रिवाजों व परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पधारे एएमयू में विधि संकाय के प्रवक्ता गौरव वार्ष्णेय ने समान नागरिक संहिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। उन्होंने संविधान सभा में इस विषय पर हुई चर्चा, 1955 में आए हिंदू कोड बिल व इसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट में चले विभिन्न मामलों से विषय की गंभीरता को समझाने का प्रयास किया। मेरा नाम ज्ञानेंद्र मिश्रा है। सर, आज किस तरह की गोष्ठी का आयोजन किया है? आज हम लोगों ने यहाँ महेश्वरी इंटर कॉलेज में एक समान नागरिक संहिता विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया है। जोर से बोलो। क्योंकि समान नागरिक संहिता एक देश में एक ऐसा विषय है जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। लॉ कमीशन ने भी पूरे देश के लोगों से सुझाव मांगे हैं और अभी 29 जुलाई तक लोग अपने अपने सुझाव उसमें दे रहे हैं। तो ऐसे में जो चर्चा चल रही है कि समान नागरिक संहिता क्या है, इसकी क्या चुनौतियां हैं, क्या उनके समाधान निकलेंगे और किस प्रकार से ये लागू होगी, इस विषय पर हमने एक विचार गोष्ठी रखी है, जहां अलीगढ़ में सभी प्रबुद्धजनों को आमंत्रित किया है कि और वो अपने विचार रख रहे हैं और किस प्रकार से एक समान नागरिक संहिता एक देश को एक कानून, एक विधान जिस प्रकार से है उस प्रकार से एक कानून जो कि पर्सनल लॉज से संबंधित होगा उसको देने में कामयाब होगी, उस पर एक चर्चा का आयोजन किया गया है। सर, किस तरह का कानून होगा जी जिससे लोगों को फ़ायदा हो? देखिए, ये जो समान नागरिक संहिता है इसमें जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि जो पर्सनल लॉज हैं, जिसमें चाहे विवाह के मामले हों, तलाक के मामले हों, बालकों को गोद लेने के मामले हों और जो सक्सेशन है हमारा, हमें जो अपने परिवार से जो संपत्ति अर्जित करते हैं हम, उसके मामले हों, उन सब में एक समानता, एक रूपता लाएंगे ये कानून। इसलिए जो देश के अलग अलग रहने वाले धर्म के लोग हैं उनको सभी को एक साथ एक ही कानून के तहत लाया जाएगा। ये इस समान नागरिक संहिता का विषय है। सर, इसके लिए लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे आप? इससे मैं यही अपील करना चाहता हूँ और सभी जो विचार गोष्ठी में आए हुए लोग, सभी लोग ये कहना चाह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता इस देश में जो विभिन्न कानूनों के माध्यम से जो परेशानियां आ रही हैं कानून को लागू करने में, वो सब दूर होंगी। समान नागरिक संहिता से आने से जो पर्सनल लॉज हैं वो एक रूपता आ जाएगी उनमें, तो जिससे कि जो बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच में शादियां हो रही हैं, विभिन्न एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है और उसके बाद उस पर कानून के
कौन सा कानून लागू होगा, इन सब विषयों पर बहुत सालों से चर्चा हो रही है और एक समान नागरिक संहिता लागू होने से ये सब विषय दूर हो जाएंगे और एक कानून होने से सभी लोगों को समान न्याय प्राप्त हो पाएगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सीपी गुप्ता है, मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ। सर, किस तरह की कार्यक्रम का जो गोष्ठी का आयोजन किया गया है? एक्चुअली क्या है कि पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर एक बड़ा चर्चा का विषय बनाया हुआ है और उसमें बहुत सी भ्रांतियाँ भी हैं। इसलिए एक जन जागरण के लिए एक सही जानकारी आम जनता को, प्रबुद्ध लोगों को आए, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसमें हमने जो पैनल बनाया था उसमें हमने 2 प्रोफेसर्स जो लॉ के ही थे उनको रखा है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कानूनी दृष्टि से, क्योंकि इसमें सिविल के एस्पेक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, इस कारण से हमने दोनों प्रोफेसर्स को जो लॉ डिपार्टमेंट के थे उनको पैनल में रखा। सर, ये किस तरह का कानून है? लोगों को किस तरह से फ़ायदा होगा फिर? देखिए, जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात है, अभी हिंदुस्तान के अंदर केवल गोवा के अंदर लागू है, एक राज्य है। बाकी अभी ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार ने अपना कमेटी बनाई है, जस्टिस देसाई कमेटी बनाई है और शायद थोड़े समय में वो अपना ड्राफ्ट सबमिट कर देगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुख्य उद्देश्य जो आता है, ये जो है महिलाओं को लैंगिक समानता और उनको सशक्त करने के लिए है और ये सभी धर्म और पंथों पर लागू होगा। और वस्तुतः किसी भी देश का विकास या राष्ट्र का विकास जब तक वहाँ की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त नहीं किया जाएगा, तब तक वो देश आर्थिक विकास में भी पीछे रह जाता है। और इसका जो प्रत्यक्ष आप उदाहरण देखें तो जो यूएसए हों या यूरोपियन कंट्रीज़ हों, वो इसके उदाहरण हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो उद्देश्य है, उसमें मुख्य उद्देश्य यही है, महिलाओं को मैरिज एक्ट के अलावा उनको इनहेरिटेंस, गोद और प्रॉपर्टी में राइट, इन सब में समानता का अधिकार प्राप्त होगा। सर, लोगों को इस कानून के तहत आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? हम सभी लोगों से ये अपील करेंगे, सबसे पहले अपने दिल से ये निकाल दें कि ये कोई धार्मिक कानून है, ये किसी धर्म से रिलेटेड कानून नहीं है। ये सबको निकालना पड़ेगा अपने दिल से कि ये किसी के खिलाफ है या किसी के फेवर में है। ये किसी के फेवर में नहीं है और खिलाफ नहीं है। अगर आप गोवा के यूसीसी को लेके जाएं, अभी भ्रांतियाँ ये फैलाई जाती हैं कि साहब आप जो है हमें मस्जिद नहीं, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। जो गोवा के अंदर तो सबसे बड़ी जो आबादी है वो क्रिश्चियंस की है, उसके बाद क्या वहाँ पर मस्जिद में लोग नमाज नहीं पढ़ते या मंदिर में पूजा नहीं करते या गुरुद्वारे में पूजा नहीं करते या उनके जो विवाह शादी होते हैं उसमें कोई दखलंदाजी नहीं। ये एक लाइव उदाहरण गोवा का यूसीसी है, इसलिए उन भ्रांतियों से आम जनता दूर रहे। गोवा के यूसीसी को ही एक मान ले वो अपना उदाहरण कि शादी ब्याह और उनकी रीत में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा क्षेत्र के गांव ताजपुर रसूलपुर का मामला है। यहां 2020 में लगभग 3 वर्ष पहले अलीगढ़ के महेशपुर से मृतक गीता 24 वर्षीय की शादी अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के गांव ताजपुर रसूलपुर में हुई थी। शादी के बाद से ही गीता की ससुराल वाले गीता का उत्पीड़न तथा दहेज की मांग करने लगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद गीता पर एक बेटा भी हुआ, लेकिन दहेज उत्पीड़न का मामला दिनों दिन बढ़ता गया तथा गीता ज्ञान एक बार अपने पीहर वालों से संपर्क कर बताया कि मेरे साथ ससुराल वाले मारपीट कर मरने के लिए उकसाते हैं। आए दिन उसके साथ मारपीट भी करते हैं तथा दहेज की मांग भी करते हैं। गीता के परिवारीजन मौत की सूचना मिलने पर गीता के परिवार में हाहाकार मच गया तथा चीख पुकार होने लगी। गीता के माता पिता, भाई सहित अन्य व्यक्तियों सहित मौके पर पहुंचे तथा अलीगढ़ की लोधा थाना को पूरे प्रकरण के बारे में बताया। अलीगढ़ की लोधा थाना पुलिस मृतक विवाहिता के यहां पहुंची तथा पुलिस ने पंखे से शव को उतारकर एवं शव को कब्जे में लेते हुए अलीगढ़ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अच्छा, क्या मामला हुआ है? कुछ नहीं, इनकी दोनों की लड़ाई थी घर में। ये मारपीट कर रहे थे, दोनों शुरू से बता रहे थे। मुझे फोन आया था सिस्टर का मेरे पास। ये मारपीट में इन्होंने मुझे लास्ट को दिए थे कि कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इसकी मरी नहीं मिली थी मुझे, इतना बात होती बस। अच्छा, वजह क्या रही, क्या पूरी जानकारी? मुझे मारना शुरू से
ठीक है, मरने के बाद मेरे पास लास्ट फोन हस्बैंड की आई थी, तो अगर ऐसे ऐसे करने वाला है, मुझे बताया नहीं था कि क्या करने वाला है, तो ये बोल रहा था आ जाओ, मैं तब तक आया फांसी लगा दी, क्या कहते मुझे नहीं पता, और मुझे तो बता रहा है अपने आप सुसाइड किया। अच्छा, फांसी लगा के आत्महत्या कर सुसाइड बता रहे हैं, यहाँ पर मैं अभी अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।